हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटी सर क्लासेस। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन। यानी आज हम कंपैरिजन करेंगे वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग के। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने होते हैं और वो किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको तीनों लेवल्स की या तीनों शिक्षण के स्तरों की तुलना करके बताएंगे। तो आप देखेंगे इस बोर्ड पे सारा लिखा हुआ है, यहां से कंपैरिजन करूंगा और आपको समझाऊंगा। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षण के तीन स्तर होते हैं। ये पहला स्तर होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये सबसे लो लेवल की टीचिंग का स्तर होता है, ये मध्यम स्तर होता है और ये सर्वोच्च लेवल होता है टीचिंग का, और इन्हें इसी क्रम में प्राप्त किया जाता है। यानी सबसे पहले मेमोरी लेवल पर टीचिंग होती है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग होती है और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल पर टीचिंग होती है। ये टीचिंग का सर्वोच्च लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल होता है। अब इनकी कंपैरिजन शुरू करते हैं। देखिए, जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है, जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है वो हर्वर्ट ने दी। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग है वो मॉरिसन ने दिया, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है वो हंट ने दी। तो यहां से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इनके प्रवर्तक, इनके फाउंडर के बारे में आप जान सकते हैं कि मेमोरी लेवल की टीचिंग किसने दी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग किसने दी है और चिंतन स्तर की लेवल की जो टीचिंग है वो किसने दी है। अगला देखते हैं, मेमोरी लेवल पर अगर बात करते हैं तो मेमोरी लेवल पूरी तरह से थॉटलेस होता है। यानी इस लेवल के टीचिंग में विचारहीनता पाई जाती है। यानी शिक्षक जब टीचिंग करता है तो वो अपनी टीचिंग में स्टूडेंट को ऐसा कंटेंट प्रेजेंट करता है जिसको छात्र रट करके याद कर लेते हैं, अपनी मेमोरी में फीड कर लेते हैं, उन्हें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसको कहा गया है कि इस लेवल की टीचिंग में पूर्णतया विचारहीनता पाई जाती है। यहां पर थॉटलेस होता है, कुछ नहीं विचार करना, बस याद कर लेना है। अगला जो है बोध स्तर का जो शिक्षण है, इसमें जो शिक्षण है वो थॉटफुल होता है। यानी उसमें विचार युक्तता पाई जाती है, वो विचार युक्त होता है। इस लेवल पर जब टीचिंग करता है टीचर, तो वो छात्र को समझाने का प्रयास करता है। छात्र उस कंटेंट को सुनता है और समझने का प्रयास करता है, विचार करता है, कल्पना करता है, तर्क करता है और उस कंटेंट को, उस टॉपिक को समझ करके याद करता है। जो चिंतन स्तर का शिक्षण होता है वो मोस्ट थॉटफुल होता है, अधिक विचार युक्त होता है। इस लेवल पर जब टीचर टीचिंग कर रहा होता है तो वो कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट करता है, इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसके छात्र चिंतन करने लगते हैं, उनके अंदर समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है, वो विचार करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, ज्ञान को समझते हैं, सीखते हैं और व्यवहारिक जीवन में अपनी समस्याओं के समाधान में उसका उपयोग करते हैं। तो यहां पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, यहां पर जो स्टूडेंट है वो नॉलेज का रिफ्लेक्ट करने लगता है, वो ज्ञान को परावर्तित करने लगता है या ज्ञान को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करने लगता है और उसका उपयोग अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में करने लगता है। वो कैपेसिटी, वो क्षमता छात्र के अंदर विकसित हो जाती है। तीसरा क्या है, जो मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड होती है, वो शिक्षक केंद्रित होती है। मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है वो शिक्षक केंद्रित होती है। क्यों होती है?
क्योंकि जब मेमोरी लेवल पर टीचिंग होती है तो उस समय टीचर अधिक सक्रिय होता है, इसलिए उसको कहते हैं वो टीचर सेंटर्ड होती है, क्योंकि टीचर केवल और केवल विषय वस्तु को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि उनके छात्र उस विषय वस्तु को रट करके याद कर लें, इसलिए ये क्या है, टीचर सेंटर्ड होती है। जो बोध स्तर का शिक्षण है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, या उसको हम विषय केंद्रित कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कंटेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस लेवल पर टीचर अपने कंटेंट को इस तरह से प्रदर्शित करता है ताकि उसके छात्र उस विषय वस्तु को, उस लेसन को, उस पाठ को आसानी से समझ लें और समझ करके याद कर लें और उसका प्रयोग करने में भी सक्षम हो जाए। इसलिए ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु का ज्ञान समझाने के लिए या प्रयोग कराने के लिए किया जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण में अगला क्या है, ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है। क्यों? क्योंकि यहां पर छात्र में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है, या इसमें छात्र अधिक सक्रिय होता है, छात्र अधिक डिस्कस करता है, कल्पना करता है, तर्क करता है, विचार करता है, चिंतन करता है, और उसके अंदर सृजनात्मकता आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, वो समस्या समाधान करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए जो रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग होती है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। अगला देखते हैं, जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है उसमें अगर देखा जाए टीचर और शिक्षक, यहां पर टीचर अधिक सक्रिय है, स्टूडेंट जो है वो निष्क्रिय है। टीचर एक्टिव है, शिक्षक सक्रिय है, लेकिन छात्र निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ नहीं करना है, उसे तो विषय वस्तु को सुनना है, उसे कंटेंट को सुनना है, टॉपिक को सुनना है और सुन करके याद कर लेना है। उसे कोई विचार नहीं करना, कुछ तर्क नहीं करना, कोई प्रश्न नहीं पूछना। उसे तो शिक्षक द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसको सुन करके याद कर लेना है। इसलिए यहां पर जो टीचर है वो अधिक सक्रिय है और जो छात्र है वो निष्क्रिय है। यदि बोध स्तर में देखें तो टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय हैं। जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग चल रही होती है तो उस समय टीचर और स्टूडेंट यानी शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, लेकिन शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि जो टीचर है वो मोर एक्टिव है, शिक्षक अधिक सक्रिय है छात्रों से। क्यों? क्योंकि शिक्षक प्रयास कर रहा है अपने छात्रों को समझाने का, वो विषय वस्तु को इस ढंग से कक्षा में प्रस्तुत करता है ताकि वह छात्रों की समझ में आ जाए और छात्र समझ करके उसे याद कर लें और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग कर सकें। तो यहां पर स्टूडेंट और टीचर दोनों सक्रिय हैं, लेकिन टीचर अधिक सक्रिय है स्टूडेंट से। अगर चिंतन स्तर में देखें तो यहां पर टीचर और स्टूडेंट की जो स्थिति है उस प्रकार से है, यहां पर स्टूडेंट अधिक सक्रिय है, स्टूडेंट ही एक्टिव है। यहां पर टीचर क्या कर रहा है, केवल गाइड कर रहा है। टीचर केवल और केवल गाइड कर रहा है, वो स्टूडेंट को निर्देश दे रहा है, परामर्श दे रहा है, और जो छात्र है वो सक्रिय है, वो समस्या समाधान कर रहा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आ गई है, वो कुछ नया सृजन कर रहा है, वो मूल्यांकन कर रहा है, वो आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है। तो उसमें जो स्टूडेंट है वो सक्रिय है, लेकिन टीचर केवल गाइडेंस दे रहा है या एक गाइड की तरह काम कर रहा है। ठीक है। अब अगर देखें मेमोरी लेवल पर तो केवल और केवल ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यहां पर केवल और केवल नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव है उसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट किसी कंटेंट को रट करके याद कर लेता है, उसे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट करके वो मेमोरी में फीड कर लेता है और फीड करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर वो उसका रिकॉल करता है और रिकॉग्नाइज करता है, यानी उसका प्रत्यास्मरण करता है और पहचान करता है। तो इसलिए इस लेवल की टीचिंग में केवल और केवल नॉलेज ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति होती है, केवल और केवल ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति होती है। लेकिन बोध स्तर के शिक्षण की बात करें तो बोध स्तर के शिक्षण में अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन यानी कि इसमें बोध और प्रयोग उद्देश्य की प्राप्ति होती है।
यानी कि जो ब्लूम ने वर्गीकरण दिया था उसमें पहला था ज्ञान, वो इसकी प्राप्ति यहां हो रही है। यहां पर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन उद्देश्य की प्राप्ति बोध स्तर के शिक्षण में की जाती है, क्योंकि यहां पर जो छात्र है वो विषय वस्तु का बोध करता है, उसे समझता है और समझने के बाद उसका प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है, उसे व्यवहार में कैसे प्रयोग में लाएं ये सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर बोध और प्रयोग दो उद्देश्यों की प्राप्ति बोध स्तर के शिक्षण में की जाती है। यदि चिंतन स्तर के शिक्षण की बात करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो विश्लेषण करने लगता है, संश्लेषण करने लगता है और मूल्यांकन करने लगता है। साथ ही साथ उसके अंदर समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। वो चिंतन करता है और समस्या का समाधान ढूंढता है कि ये समस्या कैसे सॉल्व की जाए, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, उसके अंदर सृजनात्मकता आ जाती है। तो छात्रों, ये जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया, जितना अभी बताया बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रस्तुत किया, पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इतने पॉइंट आ रहे हैं, ये सभी पॉइंट अपने आप में क्वेश्चंस हैं। हर एक एग्जाम में, मैं तो कहता हूं बीएड में, बीटीसी में, टेट, सीटेट, सुपर टेट और आगे चलकर टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये सारे कंसेप्चुअल हैं, सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हैं। इनसे एग्जाम में पॉइंट बनेगा ही, क्वेश्चन बनेगा ही। आप इसको ध्यान से समझ लेना, समझ करके याद कर लें और आवश्यकता पड़ने पर आप इसका प्रयोग कर लें, तो आपके अंदर भी वही मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल पर टीचिंग हो जाएगी। आपके अंदर भी इसी स्तर में लर्निंग होगी और आपकी समझ का विकास होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको याद करेंगे और मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।